प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है, कहाँ अच्छाई है और कहाँ बुराई है। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंत, अकाल पुरख, परवरदिगार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चों को एक दिन और जीने के लिए दिया। खुदावंद आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी, खुशी दी। और खुदावंद पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि अपने सीने से लगाया है। और हर रोज़ की तरह जो वचन का प्रचार करना है, वो हमें अपनी मर्जी से दिया है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक लोगों के हृदय में पहुँचे। लेकिन इसके लिए हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके बिना हम किसी बात को पूरा नहीं कर सकते। आपकी हजूरी हमें बहुत ज़रूरी। आइए, अपने बच्चे का मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक लोगों के हृदयों में पहुँचे, लोग जाने और पिता परमेश्वर यहोवा के बेटे जीसस के जलाली कुदूस जीवित नाम में उसके गवाह बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, पिता परमेश्वर यहोवा के बातें हमने कल आपको बताई कि कैसे मूसा लोगों से बिछड़ा। बिछड़ने का मतलब ये है कि लोगों की गलती की सजा मूसा को मिली, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए थी। वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो उसके मुख का दर्शन करे, ताकि जो परमेश्वर एक बार कह देता है वो उसको कभी ना कभी पूरा करता है। उसमें समय लगता है, विलंब नहीं होता, लेकिन देर लग जाती है। जिसको कहते हैं कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। अब आप जान लीजिए कि मूसा की जिंदगी में परमेश्वर का दर्शन करना लिखा हुआ था, लेकिन वो उसको आत्मिक रूप में दर्शन हुआ। शारीरिक रूप में कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। कारण क्या है? कारण जी पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार मनुष्य पाप में पैदा होता है, और पाप में पैदा हुआ मनुष्य कभी भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकता। हालेलुया। और ना ही वो उसका दीदार कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को एक उलझन में डाला और उसको मरने के लिए होरेब पहाड़ पर भेजा, ताकि ये वहाँ पर जाए और परमेश्वर इसकी रूह को जब यीशु मसीह आए उसके पास भेजे। और ऐसा ही हुआ, और मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया। लेकिन उसके बाद लोगों के मन में एक बात घर कर गई कि मूसा चला गया है, उसके बाद कौन आएगा? तब परमेश्वर ने यहोशू को उसकी जगह पर उनका न्याय ठहरा दिया। लेकिन मूसा ने वो सारी बातें जो परमेश्वर के साथ लोगों की हुई, उसको लोगों के सामने दोहराया था कि आप लोगों ने ये काम किए, और परमेश्वर के सामने उसे इज्जत दी, मान दिया। कैसे? परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों को भेज, मैं उनसे बातें करूँगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब सारे इजरायली यहूदी 12 के 12 गोत्रों के लोग उस पहाड़ के आसपास खड़े हो गए, तब परमेश्वर ने धधकते हुई आग में से अपने लोगों से बातें की। लेकिन सारे के सारे इस बात से डर गए। क्यों? उस आग में वो इसलिए डर गए कि मौत दिखाई देती थी। हालेलुया। अब जिसको मौत दिखाई देती हो, उसकी सारी बुराई खुद ब खुद नाश हो जाती है। तब वो अपने परमेश्वर को याद करता है और उसकी हर बात को मानने की वो पहल करता है, और वादा करता है कि हाँ प्रभु, तू मुझे अब बख्श दे, मैं तेरी हर बात को पूरा करूँगा, मैं तेरी वचन को अपने हृदय में रखूँगा, ना मैं दाएं मुड़ूंगा ना मैं बाएं मुड़ूंगा।
और इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, जिनके बारे में परमेश्वर ने इन लोगों को चेतावनी देनी थी कि अगर तुम लोग इन 10 आज्ञाओं को नहीं मानोगे या एक भी उसमें से छूट जाए तो तुम परमेश्वर के क्रोध का कारण बन जाओगे। हालेलुया। लेकिन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने 2 पत्थर की पट्टियाओं पर लिख को मूसा को दे दिया, ताकि ये लोग उसको हमेशा अपने साथ रखें और मूसा इनको हमेशा याद दिलाता रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है ये 10 आज्ञाओं में से कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, और अपने लिए कोई धरती आकाश की मूर्त ना बनाना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र रखना, अपने पिता और माता का आदर करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तुम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, तू ना किसी की पत्नी या किसी की संपत्ति का लालच करना। जब लोग इन बातों को सुन चुके तब वो डर गए, इतना डर गए कि उन्होंने मूसा के पास अपने पुरनिये और बुजुर्गों को भेजा कि हाँ मूसा, हमने परमेश्वर की बातों को सुना है, अगर हम और ज़्यादा करीब गए या बातें सुनी तो हम मर सकते हैं, क्योंकि वो आग इतनी दधकती, यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ आग से दहक रहा था, और ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन अचंभे वाली बात यह थी कि सृष्टि में केवल वही ऐसी कौम जाति निकली जिन्होंने परमेश्वर के साथ रूबरू बातें की। हालेलुया। इसके लिए हम आपको व्यवस्था की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में पढ़ाते हैं। वो लोगों ने अपने पुरनियों को भेजकर क्या किया, सुनिए। वो कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि यहोवा परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। इसका कारण क्या है कि अगर परमेश्वर चाहता है कि लोग जीवित रहें तो वो कभी मर नहीं सकते, लेकिन वो इसलिए डर गए कि वो ज़्यादा समय तक उसके सामने खड़े रहने के हौसले को छोड़ चुके थे, क्योंकि आग बड़ी थी, दहशत बड़ी थी, और सब के सब इसलिए डर गए कि कहीं किसी से कोई गलती ना हो जाए, कुछ मुंह से अपशब्द ना निकल जाए, या लोग भाग ना जाएं और परमेश्वर का क्रोध भड़के और ये आग सबको नाश कर दे। बात बिल्कुल सत्य थी। अब पुरनिये सब के सब वहाँ खड़े हुए थे, वो मूसा के पास गए। उन्होंने ये बातें जब मूसा से कही कि हाँ, हमने आज देख लिया है कि परमेश्वर मनुष्य से बातें करे तो भी मनुष्य जीवित रहता है, इसकी मर्जी यहोवा की है। लेकिन इसका 25वां आयत है, वो कहता है, अब हम क्यों मर जाएं? यानी कि हमने बातें परमेश्वर की सुन ली हैं, सारी शर्तें हमने अपने हृदय में रख ली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो एक बार कह दिया उसको दोबारा हम पूछ नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने गलती कर ली तो वो बाकी लोगों के लिए एक विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए अब उन्होंने कहा, सुन मूसा, अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। क्योंकि सबको केवल आग दिखाई देती थी और कुछ नहीं, केवल मूसा ही परमेश्वर और लोगों के बीच में एक बिचवई के रूप में खड़ा हुआ था। हालेलुया। अब ये छोटी सी बात बताते हैं कि ये आग लोगों के लिए अग्नि का बपतिस्मा ठहरी। हालेलुया। और इसको देने वाला
परमेश्वर और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर, और इसके बीच में मध्यस्थ कौन था? मूसा। और ऐसे ही आज के युग में जितने चरवाहे हैं, पास्टर हैं, रेवनर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, ये सारे अपने आप को मूसा की तरह बनाने की कोशिश करें, ताकि ये लोग परमेश्वर और लोगों के बीच में ऐसे ही बिचवई बने और परमेश्वर की आग लोग देखें और अपने आप को धन्य कहें। हालेलुया। सुनिए, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो हम मर जाएंगे, क्योंकि वो शब्द ऐसा भयानक, ऐसा जोर से, ऐसा ऊंचा था कि उनके कानों के पर्दे फटने लगे थे और वो इस बात को सह नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने मूसा के आगे जाकर विनती की, परमेश्वर से नहीं कहा कि हाँ पिता, हम तेरी बात को सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे कान इसके लिए इस सामर्थ्य से भरे हुए नहीं हैं कि हम आपकी बात सुन सकें। इसीलिए उन्होंने मूसा से जाकर विनती की कि हे मूसा, तू परमेश्वर से बातें कर। सुनिए, वो कहता है यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो हम मर जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। अगर परमेश्वर उनकी निगाह में और ज़्यादा बातें करता, वैसे तो परमेश्वर ने केवल उनको 10 आज्ञाएं ही सुनाई थी, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब ये बात परमेश्वर को उनके द्वारा बोली गई अच्छी लगी थी। उसके जिक्र के बारे में हम बताते हैं, पहले बोलते हैं। सुनिए, 27वीं आयत में लिखा है, वो पूर्णिय कहते हैं, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे हम सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। यानी कि परमेश्वर से सीधी बात करने में कोई भी हौसला नहीं कर रहा था। कौन सवाल कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर को कौन पूछ सकता है तू क्या करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है। इसलिए वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये ऐसे सवाल परमेश्वर से पूछ लिए कि परमेश्वर हम ऐसे काम क्यों करें, तो उसी समय हो सकता है कि ये जो परमेश्वर की आग है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला और जल उठने वाला परमेश्वर है, और वो एक ही पल में सबको विनाश कर देगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने मूसा से ये वादा कर लिया कि तू जा और परमेश्वर से बातें कर, ताकि हम लोग तुझे परमेश्वर के पास देखें और जो हमारा परमेश्वर तुझे कहेगा हम उसको सुनेंगे और मानेंगे भी। ये वादा उन्होंने कर लिया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इन लोगों के हृदय कठोर हैं, ये केवल भरमाए हुए लोग हैं, क्योंकि ये 430 वर्ष तक दास्तव में रहे हैं, इनको वैसी आदत पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी बात की सराहना की। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम उसको नहीं देख सकते और ज़्यादा देर उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। और इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मूसा से कहा कि तू यहाँ खड़ा रह, लेकिन उससे पहले ये बातें जो परमेश्वर ने सुनी थी उसने मूसा से कह दी। उसने क्या कहा, जब तुम मुझसे बातें कर रहे थे, यानी कि मूसा लोगों को सुना रहा है, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी हैं। क्योंकि परमेश्वर तो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है। उसको ये भी मालूम है कि हम कहाँ तक टिके रहेंगे और हम कहाँ तक परमेश्वर के हुक्म में बंधे रहेंगे। सुनिए, उसने कहा, तब उसने मुझसे कहा, यानी कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी है। आप जानते हैं
कि परमेश्वर हर बात को कान धरकर सुनता है, वो किसी बात को छोड़ता नहीं है। तब उसने क्या कहा, इन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक कहा है। परमेश्वर ने उनकी बात की सराहना की, उनको नाश होने से बचा लिया। लेकिन इसके साथ में एक बात और होगी। क्यों? वो लोग डरकर भागने वाले थे, लेकिन जब मूसा ने उनसे कहा कि खड़े रहो, मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ, ताकि वो जो हुक्म देगा मैं उसको तुम्हारे सामने आकर तुमसे कह दूंगा, इसलिए उसकी बातें सुनो। तब परमेश्वर ने, यानी कि मूसा उनको बताता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक कहा है। भला होता कि इनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। देखो, परमेश्वर भी एक आस और उम्मीद अपने लोगों से लगाता है कि जो कोई उस पर भरोसा करे वो उस जगह से, अपने वचन से विचलित ना हो, क्योंकि जो उसके वचन पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। अगर परमेश्वर चाहता कि नहीं खड़े रहो तो उनको खड़ा रहना पड़ता, लेकिन हो सकता है वो उसके क्रोध में खड़े खड़े मर जाते, या ऐसा हो जाता कि लोग डरकर बेहोश हो जाते। तब मूसा को हाथ पैर की पड़ जाती, क्योंकि मूसा उनके बीच में बिचवाई था। उसने वादा किया था कि परमेश्वर कोई तेरे पर्वत के नज़दीक नहीं आने पाएगा, इसलिए तू इनको कोई नुकसान मत करना, इनको मारना मत, केवल इनकी बातों को सुन ले। सुनिए 30वां वचन है, इसलिए तू जाकर इनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाएं। तब परमेश्वर ने उनको इजाजत दे दी कि आप सब जाओ, तुम्हारी बात परमेश्वर ने सुन ली है, इसलिए अपने मन को आगे से कठोर मत करना और परमेश्वर के हर वचन को अपने हृदय में बसने देना, ताकि तुम और तुम्हारा घराना, आने वाली पीढ़ियां सदैव आनंदित रहे और परमेश्वर उनको आनंदित करता रहे, आशीष देता रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहा और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे इनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार में उन्हें देने पर हुक्म माने। अब इस बात के लिए हम आपसे ये कहते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश देने का वादा किया था कि तू और तेरा घराना, तेरी आने वाली पीढ़ियां उसमें रहें, बसें, आशीष पाएं और शहद और दूध की धाराएं जहां बहती हैं, उत्तम जगह है, मैं उनको दूंगा। और आज उसने मूसा को इसलिए रोक दिया कि तू इनका जिम्मेदार है और जो आज्ञा और विधियां मैं तुमको बताऊंगा तू इनको समझा देना। और ये अपनी बात से मुकरे नहीं, इन्होंने वादा कर दिया है कि ये परमेश्वर का हुक्म मानेंगे और उसके पथों पर चलेंगे। इसलिए हम विनती करते हैं, आप लोग भी अगर परमेश्वर की बात को सुनते हैं, समझते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ आज परमेश्वर ने मुझसे ये बातें की हैं, उससे अपना मन फिराना की कोशिश मत करना, हमेशा उसके वचनों को पहल देना, अपने सारे प्राण से, सारे मन से और सारी शक्ति से उसका हुक्म मानना। आप और आपका घराना, आपकी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जो वचन हर रोज की तरह अपने बच्चे के मुंह से बुलवाए हैं उसका लिए हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सहायता की है। और हम चाहते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक हर एक जन के हृदय में पहुँचे और वो सच्चाई से पिता परमेश्वर यहोवा के मार्गों पर चले और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलालिक दूत जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन।
आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।